सोच रहे हो कार्टून्स है? भूल जाओ, ये एनिमेटेड मूवीज हैं प्योर एक्शन का एटॉमिक ब्लास्ट। हाई ऑक्टेन फाइट्स, बैडएस हीरोज और सीन्स जो आंखों को नहीं दिमाग को झटका देते हैं। रेडी टू गेट ब्लोन अवे? नंबर 5, 11 साल का एलियो एक आम लड़का है, कल्पनाओं में खोया रहने वाला, जिसे दूसरों से बात करने में डर लगता है। उसकी माँ ओल्गा एक गुप्त सरकारी प्रोजेक्ट पर काम करती है जो एलियन सभ्यताओं से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक दिन गलती से एलियो को ही यूनिवर्सल ट्रांसमिशन का जवाब मिल जाता है और एलियंस उसे जमीन से उठा लेते हैं, यह सोचकर कि वही धरती का नेता है। अब एलियो एक अजीबोगरीब इंटरगैलेक्टिक काउंसिल के सामने है, जहां उसे पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व करना है, बिना किसी तैयारी, बिना किसी गाइड के। वहां उसे नई सभ्यताएं मिलती हैं, अजीब जीव, खतरनाक चुनौतियां और सबसे जरूरी, खुद को समझने का मौका। जब ब्रह्मांड उसे खारिज करने लगता है, एलियो अपनी मासूमियत, दया और साहस से सबका दिल जीत लेता है। वो साबित करता है कि सच्चा नेता वो होता है जो दिल से सोचता है और डर को ताकत में बदल देता है। एलियो एक भावनात्मक सफर है, जहां एक छोटा बच्चा गलती से सही जगह पहुंचकर ब्रह्मांड का सबसे अनोखा हीरो बन जाता है। नंबर 4, हवाई की वादियों में रहने वाली नन्ही लड़की लिलो अपनी बड़ी बहन नानी के साथ एक साधारण लेकिन संघर्ष भरी जिंदगी जी रही है। अपने माता पिता को खोने के बाद लिलो अकेली पड़ गई है और उसे एक सच्चे दोस्त की तलाश है। तभी एक दिन वह एक अजीब लेकिन प्यारे प्राणी को गोद लेती है, जिसे वह स्टिच नाम देती है। लिलो को नहीं पता कि स्टिच असल में एक एलियन है, एक खतरनाक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट जिसे गैलेक्सी से भगाया गया है। शुरुआत में स्टिच सिर्फ तबाही मचाने के लिए आया था, लेकिन लिलो की मासूमियत, प्यार और दोस्ती उसे बदल देती है। वो पहली बार परिवार का मतलब समझता है। ओहाना यानी कोई पीछे नहीं छूटता, लेकिन एलियन एजेंसी उसे वापस ले जाने आती है और दोनों की दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। लिलो हर हाल में स्टिच को अपने परिवार का हिस्सा बनाकर रखना चाहती है। भावनाओं, एक्शन और हास्य से भरी इस कहानी में दिखाया गया है कि असली परिवार वो होता है जो दिल से चुना जाए, चाहे इंसान हो या एलियन। नंबर 3, जंगलों और बंजर जमीनों में इंसानों का शिकार करने वाला प्रीडेटर अब वापस आ गया है। लेकिन इस बार शिकार सिर्फ इंसान नहीं है। जब दुनिया भर में टॉप लेवल असैसिन्स, स्पेशल ऑप्स सोल्जर्स और सीरियल किलर्स रहस्यमयी तरीकों से मारे जाने लगते हैं, तो सरकार एक गुप्त टीम बनाती है जिसे इन मौतों की सच्चाई जाननी है। जल्द ही पता चलता है कि यह काम किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक नया प्रीडेटर कर रहा है, एक ऐसा शिकारी जो सिर्फ हत्यारों को मारता है। वह है किलर ऑफ किलर्स। यह प्रीडेटर न सिर्फ पहले से ज्यादा खतरनाक है, बल्कि नई टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और क्रूरता के साथ लौटा है। टीम का लीडर, एक पूर्व कमांडो, अपनी पुरानी लड़ाइयों का सामना करते हुए इस शिकारी से टकराने निकलता है। जब इंसान और राक्षस की यह लड़ाई आखिरी मोड़ पर पहुंचती है, तो सवाल उठता है, कौन असली राक्षस है? वो जो मारता है या वो जो बनने को मजबूर किया गया? प्रीडेटर, किलर ऑफ किलर्स सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं, एक युद्ध है न्याय और क्रूरता के बीच। नंबर 2, नेझा की पहली लड़ाई ने उसे एक राक्षस से नायक बना दिया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उथल पुथल में है। लोग उसे शक की नजर से देखते हैं और वो खुद अपने भाग्य को समझने की कोशिश कर रहा है। तभी अंधकार की गहराइयों से लौटता है एक नया खतरा, ओबिंग, जो पुनर्जन्म के बाद और भी शक्तिशाली बन चुका है। इस बार उसका मकसद सिर्फ बदला नहीं, बल्कि देवताओं की दुनिया पर अधिकार पाना है। नेझा अपने भीतर की आग और विनाशकारी ताकत को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन अतीत का बोझ उसे तोड़ता है। उसे दोबारा यह साबित करना है कि वह अपने भाग्य का खुद निर्माता है। गुरु दाई यी और माता पिता की सलाह के साथ नेझा एक बार फिर उठता है, इस बार सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सच्चा रक्षक बनकर। भयंकर युद्ध, दिव्य शक्तियां और गहरे भावनात्मक टकराव के बीच नेझा ये साबित करता है कि सच्चा नायक वही है जो अपने अतीत से ऊपर उठकर दूसरों के लिए लड़े, और यही उसकी असली विरासत बनती है। नंबर 1, ड्रैगन्स और वाइकिंग्स के बीच शांति को 5 साल हो चुके हैं। हिकअप अब टूथलेस के साथ उड़ान भरते हुए नई दुनियाओं की खोज कर रहा है। इसी दौरान उसे एक बर्फ से ढकी रहस्यमयी गुफा मिलती है, जहां सैकड़ों जंगली ड्रैगन्स रहते हैं और एक नकाबपोश ड्रैगन राइडर जो उसकी खोई हुई माँ वाल्का निकलती है। माँ बेटे का मिलन भावनाओं से भरा होता है, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। असली खतरा है ड्रैगो, एक निर्दयी युद्ध पसंद इंसान जो ड्रैगन्स की सेना बनाकर दुनिया पर राज करना चाहता है। ड्रैगो की योजना घातक है और जल्द ही वह बर्ग पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान वह टूथलेस को अपने वश में कर लेता है,
और उसी टूथलेस से हिकअप के पिता स्टोइक की हत्या करवा देता है। यह घटना हिकअप को तोड़ देती है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह टूथलेस का भरोसा दोबारा जीतता है, सभी ड्रैगन्स को एकजुट करता है और ड्रैगो को करारी शिकस्त देता है। अंत में वह बर्ग का नया मुखिया बनता है, एक ऐसा नेता जो सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिल, साहस और अपने ड्रैगन पर भरोसे से राज करता है।